पंजाबी समाज को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर पूर्व में की गई अनदेखी को दूर करके पंजाबी समाज में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई द्वारा प्रेषित ज्ञापन में अवगत कराया गया कि उत्तराखंड गठन के बाद से भाजपा द्वारा प्रत्येक विधानसभा चुनाव में जितनी भी सीटों पर पंजाबी समाज को चुनाव लड़ने के लिए अवसर दिए गए, उन पर विजय प्राप्त कर भाजपा को समाज में मजबूती दी है। पंजाबी समाज भाईचारे व धर्म में पूर्ण आस्था रखता है तथा प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है, परंतु गत कई वर्षों में पार्टी द्वारा समाज के साथ पक्षपात करते हुए उन्हें महसूस कराया जा रहा है कि पंजाबी समाज पार्टी में अपना विशेष स्थान नहीं रखता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 2017 विधानसभा में 5 पंजाबी विधायकों में से किसी को भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया जाना, साथ ही भाजपा कार्यकारिणी में किसी को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाने से समाज को अनदेखा किए जाने का संदेश गया है। हाल के पंजाब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड को भी प्रभावित कर रहे हैं। उत्तराखंड के पंजाबी समाज को सरकार के साथ जुड़े रहने के लिए सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। इसके लिए मंत्रिमंडल में कुमाऊं व गढ़वाल के विधायक को जिम्मेदारी देकर सशक्त किया जाना समाज में सकारात्मक संदेश देगा। ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि पूर्व में समाज के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने के जो भी कारण रहे हैं, इस बार बहुत सी पृथक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर मंत्रिमंडल में पंजाबी समाज को अवश्य ही प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि पंजाबी समाज का विश्वास भाजपा सरकार पर बना रहे। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में जो चुनाव थे वो अब लगभग पूरे हो चुके हैं। सभी विधानसभा सीटों पर सारे प्रत्याशी जीत चुके हैं। जो हमारे सामने रिजल्ट आया उस हिसाब से भाजपा की सरकार बन चुकी है। तो ऐसे में एक मांग उठ रही है कि अब एक ना एक मंत्री जो है वो पंजाबियों में से भी होना चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में पंजाबी समाज की एक अहम भूमिका है। यहाँ उनका 400 साल से ज़्यादा का इतिहास है। जब से उत्तराखंड बना है और जितनी भी सीटों पर पंजाबी समाज के लोगों को टिकटें मिली हैं वो 100% जीत के आए। मेरा मतलब है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 46 विधायक हैं, ठीक है। तो उसमें पंजाबी समाज का एक अहम भूमिका है। 5 विधायक पिछली टर्म में भी थे और 5 विधायक इस टर्म में, 5 ही टिकट मिले थे। पिछले टर्म में 5 जो विधायक बने थे उसमें बहुत सीनियर लोग भी थे। हमारी मांग थी पिछली बार भी कि 5 में से एक को मंत्री बनाया जाए, जो कि किसी न किसी वजह से, क्या मजबूरियां थी सरकार की, नहीं बना। देखिए, पंजाबी समाज कोई एक धर्मनिरपेक्ष है, भाईचारे में बिलीव करता है। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम पंजाबी समाज है, पर जाने अनजाने में हमारे समाज को ये एक पक्षपात का एक नज़र आ रही है कि जानबूझ के एक जो विकास पूरक एक समाज है उसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसका हमारे जगह जगह से, क्योंकि मेरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई जा रही है, चारों तरफ से मेरे पे दबाव आ रहा है कि ऐसा पक्षपात क्यों है। सिर्फ इसलिए कि हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, हम विकास पूरक कार्य करते हैं पर उसके बदले में कुछ नहीं मांगते। ये सब बातों को ध्यान में रखकर एक गलत फहमी जो जा रही है उसको दूर होना बहुत ज़रूरी है। यदि इस बार 5 विधायक हैं, हमारी मांग है बड़े युवा और एक्टिव हमारे विधायक चुन के आए। बहुत ऐसे भी हैं जो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड बना है तब से जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में उनको अगर मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाता तो एक नकारात्मक सोच पैदा हो रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में कि जिस तरीके की मांग उठ रही है कि एक ना एक अल्पसंख्यक होने के नाते सिखों का भी एक ना एक प्रतिनिधित्व जो है वो वहाँ उत्तराखंड विधानसभा में होना चाहिए? हमारा कहना ये है कि हम पिछले उसमें टाइम में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिले थे और उनसे ये मांग करी थी कि हमारे पंजाबी समाज के किसी विधायक को प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए। तो हमसे वादा किया गया था कि बिल्कुल हम इसमें प्रयास करेंगे और इस बार हमारे 6 विधायक पंजाबी, 5 विधायक तो हमारे बीजेपी से ही जीत के आए
और हमारा पंजाबी समुदाय बीजेपी को हमेशा समर्थन करता हुआ आया, मोदी जी की नीतियों के साथ हमेशा साथ रहे। और हमारी मांग हमारे वरिष्ठ नेताओं ने लिखकर भी भेजा है, अध्यक्ष नड्डा जी को भी और मोदी जी को भी, और यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात की है कि इस बार मंत्रिमंडल में हमारी समाज को प्रतिनिधित्व जरूर मिलना चाहिए। हमारी उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय नड्डा जी से और प्रदेश नेतृत्व से निवेदन किया है कि पंजाबी समाज जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से हमेशा खड़ा रहता है, तो उसके जीते हुए विधायकों में से 5 को टिकट दी, 5 जीते। पिछली बारी 5 को टिकट दी, 5 विधायक बने, तो उनमें से एक को मंत्रिमंडल में स्थान मिले। और जब सरकार का गठन हो जाए तो जो विभिन्न दायित्व नगर निगम और भी कई दायित्व दिए जाते हैं प्राधिकरण वगैरह में, उसमें भी पंजाबी समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या है कि हमेशा पंजाबी समाज ने मतलब बीजेपी सरकार को हमेशा सहयोग किया है और हमेशा जितने भी क्षेत्र पे जहाँ पे पंजाबी खड़ा हुआ है वहाँ से जीत निकाल के बीजेपी की झोली में डाली है जी। और हम चाहते हैं, हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि पंजाबी समाज को 5 में से अब जो विधायक हमारे जीत के हैं, इनमें से किसी भी हमारे एक पंजाबी समाज के एक को तो दायित्व दिया जाना चाहिए, एक को तो सीट देनी चाहिए जो कि अपना मंत्रालय में अपना काम कर पाए और आगे बढ़ा पाए प्रदेश को। और जिससे कि मतलब हम भी शुरू से कहते आ रहे हैं कि किसी को भी इन्होंने पंजाबी समाज को आगे नहीं दिया गया दायित्व। और हम आज मोदी जी से भी कहना चाहेंगे कि अगर इसमें हमारे साथ कोई अन्याय हुआ तो हम उनसे भी जिक्र किया जाएगा कि मोदी जी को कह के कि इसमें हमारे 5 विधायकों में से किसी को भी एक सीट दी जाए, जिससे कि भी प्रदेश को आगे बढ़ने का मौका मिले। सर, अगर नहीं दिया जाता है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगर नहीं देंगे तो हम इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। पहले भी हम लोगों ने बहुत हाथ जोड़ के बेनती की है कि भाई हमारे को कुछ ना कुछ मंत्रालय दिया जाए, पंजाबी समाज में किसी ना किसी आगे बढ़ के देना चाहिए। जब हम आगे हर तरह से सहयोग करते हैं तो हमारा भी ख्याल रखना चाहिए जी। और इसमें हमारा हर तरह से सहयोग करते आए हैं तो हमारा भी इसको ध्यान करना चाहिए कि भाई पंजाबी समाज को भी एक सीट दी जाए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आज क्लियर हो जाने हैं कि कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा। अब जो पंजाबी महासभा की बात करी जाए, जो एक मंत्रिमंडल देने की बात करी जा रही है या उन्हें कैबिनेट में लेने की बात करी जा रही है, उसको लेकर के किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना है आपका? बंधु, हमारे पिछले बार भी 5 विधायक थे जी, और हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जी कि किसी भी, हमने ये नहीं कि इस व्यक्ति का विशेष नाम जी, हमारे 5 विधायक जो पंजाबी विधायक हैं जी, किसी का भी एक को आप अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें जी, लेकिन उन्होंने हमारी अनसुनी की जी। इस बार जब इलेक्शन हुआ तो हमारी मदन कौशिक जी से भी बात हुई जी। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद हमारे जो नए सीएम बने जी, धामी जी बने जी, और धामी जी के समय जो हमारे यहाँ के वो अध्यक्ष थे जी, बीजेपी के जी, मदन कौशिक जी के निवास स्थान पर हमारी मीटिंग हुई जी, तो उन्होंने कहा कि अब समय कम है जी, इलेक्शन होने हैं तो नेक्स्ट टाइम जी, इससे आपकी भागीदारी जरूर होगी जी। तो हमें पूरी आशा है इस बार जी, कि जो मंत्रिमंडल बनेगा जी, उसमें हमारा कोई भी एक पंजाबी विधायक, जी, क्योंकि हमारे हरवंश कपूर जी 8 बार के विधायक रह चुके हैं जी, इस समय उनका स्वर्गवास हो गया है। जी, तो हमारे उमेश काऊ जी हैं, जी, तरलोक सिंह चीमा हैं, जी, बत्रा जी हैं। तो हम जी। ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जी, पंजाबियों का, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? पंजाबी दे रहा है। जी। कोरोना में सबसे काम ज्यादा कौन कर रहा है? पंजाबी कर रहा है। जी, चाइना के जो वस्तुएं को विरोध किसने किया? हमने किया। जी, हर जगह पर हम आगे बढ़कर जी, अपने उत्तराखंड के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे भागीदारी क्यों नहीं? जी, हमने एक लेटर मोदी जी को भी लिखा है जी, और अमित शाह को भी लिखा है जी, कि हमारे पंजाबियों का योगदान यहाँ जरूर होना चाहिए। जी, जैसे अभी अभी हरेला पर्व हुआ पिछले साल, जी, धर्मेंद्र सिंह रावत ने हमें सर्टिफिकेट दिया, लेटर लिख के दिया जी,
कि हम गढ़वाल वाले जो कमाइयों का त्योहार है, हम गढ़वाल वालों ने इतना जोर शोर से बनाया। जी इसके अंदर हमने हर टाइप का कंपटीशन कराए जी ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जी कि ये जो गढ़वाल का त्योहार है इसको कैसे मनाना है, जी गढ़वाल में कैसे मनाना है कमाइयों का त्योहार। जी तो जब हम सरकार के साथ हर जगह पर खड़े जी। हैं तो सरकार को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। जी सर, अगर मान लो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाती है, अगर नहीं लिया जाता है मंत्रिमंडल में, तो किस तरीके से देखते हैं आप? फिर उसके बाद अगला कदम क्या रहने वाला है? सर हम अपना विरोध करेंगे, हम अपना विरोध प्रकट करेंगे इनके आगे। जी हम सीएम से के पास जाएंगे, हम अमित शाह को लिखेंगे, जी। हम मोदी जी को लिखेंगे। जी राजनाथ जी आ रहे हैं, हम राजनाथ जी के नाम पे एक लेटर लिख के डाल रहे हैं अभी जी कि भाई हमारी भागीदारी जरूरी है। जी और आज अखबारों में भी इन्होंने लिखा है जी कि काऊ जी का नाम दे रखा है इन्होंने अखबार के अंदर भी। जी हाँ, तो हमें पूरी आशा है अपनी इस सरकार से। जी क्योंकि पंजाबी सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है, आप जी। पता कर लीजिए, डाटा निकाल लीजिए। जी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हम, सारी समाज सेवा करने वाले हम। जी आपदा आई थी, आपदा के अंदर हमने सबसे बढ़ के काम किया जी और गवर्नर हाउस के अंदर फंक्शन किया। जितने भी जी। थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपका प्रिंटेड मीडिया, जी एनजीओज जी। और जितनी भी एसोसिएशन थी, जी। सबको हमने वहां पर सम्मानित किया। जी हम तो पंजाबी आपको पता है सबसे बढ़ के आगे काम करने वाले हैं। जी इस बिल्कुल कोरोना के अंदर हमने कहाँ काम नहीं किए, कहाँ हेल्थ कैंप नहीं लगाए हमने। जी जहाँ किसी की डेथ होने पर कोई संस्कार नहीं करता था, जी हमने आगे बढ़ बढ़ के उनके संस्कार किए हैं यहाँ पर। जी जी हाँ जी। जी। तो हम ये ठीक है चाहते सर, हैं कि सरकार बहुत- अगर हमें भागीदारी नहीं देगी तो हम जी। अपना रोष प्रकट जरूर करेंगे। बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। गांधी पार्क के बाहर करें। सरकार अगर आपको भागीदारी नहीं देती है तो आप अपना विरोध और रोष प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।